क्या होगा अगर आपकी किस्मत बदलने की चाबी सिर्फ एक सांस में छुपी हो? क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी हर इच्छा, हर सपना सिर्फ एक सांस के सहारे सच हो सकता हो तो? ना कोई टोना, ना कोई ताबीज, सिर्फ एक साधारण सी सांस जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सदियों से ऋषि मुनि कहते आए हैं, जो इंसान अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में इतनी साधारण चीज में इतना बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है? क्या सिर्फ अपने सांस लेने के तरीके को बदलकर आप अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं? कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक कंपन है, हर विचार, हर भावना, यहां तक कि आपकी हर सांस भी। जब आप गुस्से में होते हैं, आपकी सांस तेज हो जाती है, और जब आप शांत होते हैं तो सांस अपने आप धीमी पड़ जाती है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आपकी सांसें ही आपके भाग्य की दिशा तय करती हैं। यही वह प्राचीन रहस्य है जिसे योगियों ने प्राण विद्या कहा था। एक ऐसी गुप्त विद्या जो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आपकी पूरी वास्तविकता को गढ़ने की ताकत रखती है। जरा कल्पना कीजिए, एक कछुआ जो 150 साल तक जीवित रहता है, धीरे चलता है, शांत रहता है, और सबसे खास बात, वह 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है, जबकि हम इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेते हैं। वह कछुआ अपनी सांसों की लय में इतना संतुलित होता है कि मानो समय भी उसके आगे धीमा पड़ जाता है। तो सवाल उठता है, क्या हम भी अपनी सांसों की लय बदलकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं? क्या यही वह हिडन ब्रेथ है जो हमारी रियलिटी को बदलने की शक्ति रखता है? इस ज्ञान की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह हमें मिलती हैं एक प्राचीन ग्रंथ में, जहां श्वास को ही दिव्यता का द्वार बताया गया है। कहा जाता है, एक समय ऐसा था जब ना आधुनिक विज्ञान था, ना कोई तकनीक, फिर भी ऋषि मुनि जानते थे कि जीवन का असली रहस्य बाहर नहीं, भीतर छुपा है। उसी काल में रचा गया एक अद्भुत ज्ञान, जहां एक दिव्य संवाद में यह बताया गया कि आत्मा को परम शक्ति से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग क्या है। उत्तर था, न कठिन साधना, न लंबी यात्राएं, बस अपनी सांसों को देखना सीखो। जहां सांस आती है और जहां कुछ पल के लिए ठहरती है, वहीं एक अदृश्य द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जो आपको आपकी असली शक्ति से जोड़ सकता है। अचरज की बात यह है, हम हर दिन हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसे सचेत होकर महसूस करते हैं। यही सजगता, यही अवेयरनेस एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यही वह शक्ति है जिसे अलग अलग परंपराओं में अलग नामों से जाना गया। कहीं इसे प्राणायाम कहा गया, कहीं ध्यान की गहरी विधि, और कहीं जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने की कला। एंडिंग, पावर लाइन। शायद आपने अब तक अपनी सांसों को सिर्फ एक आदत समझा होगा, लेकिन सच्चाई यह है, आपकी हर सांस आपकी किस्मत लिख रही है। CTA, यूनिक और स्ट्रॉन्ग। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करो और अगली सांस से ही जागरूक होना शुरू करो, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, यहीं से शुरू होता है। आप सांस ले रहे हो या आपकी सांसें आपको चला रही हैं? इसे अलग अलग नामों से जाना गया है, पर सच्चाई हमेशा एक ही रही। सांस ही चेतना का द्वार है। प्राचीन भारत में एक बात कही गई है, प्राण ही जीवन का सार है। लेकिन यहां प्राण का मतलब सिर्फ हवा नहीं है, यह वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो हर चीज में बहती है। पत्तों की हल्की हलचल से लेकर सूरज की किरणों की गर्माहट तक, सब कुछ उसी ऊर्जा से जीवित है। और यही ऊर्जा आपकी हर सांस के साथ आपके भीतर भी बहती रहती है।
एक और गहरी बात कही गई है, जब आपकी सांसें तेज होती हैं तो आपका मन भी बेचैन हो जाता है, लेकिन जैसे ही सांस धीमी होती है वैसे ही समय मानो धीमा पड़ने लगता है, और उसी ठहराव में इंसान खुद को ब्रह्मांड की लय से जुड़ा हुआ महसूस करता है। ध्यान से देखो, जब कोई गुस्से में होता है उसकी सांसें भारी और तेज हो जाती हैं। जब कोई डरता है तो उसकी सांसें अटकने लगती हैं, और जब कोई प्रेम में होता है तो उसकी सांस से सुआतें इतनी शांत हो जाती है कि लगता है जैसे समय थम गया। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपकी भावनाएं और आपकी सांसें एक ही लय में बंधी हुई हैं। एक को बदलो, दूसरा अपने आप बदल जाएगा। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर सांस आपकी भावनाओं को बदल सकती है तो क्या यह आपकी पूरी वास्तविकता को भी बदल सकती है? प्राचीन योगियों का उत्तर साफ था, हां, बिल्कुल, क्योंकि वास्तविकता बाहर नहीं बनती, वह आपके मन की तरंगों से बनती है, और आपके मन की तरंगें आपकी सांसों की लय से नियंत्रित होती हैं। आगे आप समझेंगे कैसे सांस और चेतना मिलकर आपकी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि सही तरीके से ली गई एक सांस आपको वहां पहुंचा सकती है जहां पहुंचने के लिए लोग सालों तक साधना करते हैं। एक और रहस्य बताया गया है, मनुष्य की असली शक्ति किसी मंत्र या शब्द में नहीं, बल्कि सांसों के बीच के उस छोटे से मौन में छिपी होती है। जब आप इस मौन को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ जीते नहीं, आप अपनी वास्तविकता को बनाना शुरू कर देते हैं। सोचिए, आप हर दिन लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि सांस कौन ले रहा है? आपका शरीर, आपका मन, या कुछ और जो इन दोनों से परे है? जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे उसका शरीर शांत हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है, और फिर एक पल ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है सांस तो चल रही है, लेकिन मैं उसे नहीं ले रहा। यही वह क्षण होता है जहां आप और आपकी चेतना अलग अलग होने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली सृजन। प्राचीन परंपराओं में इस अवस्था को एक विशेष नाम दिया गया था, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान खुद को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि चेतना के रूप में वह अनुभव करता है। जिस दिन आपने अपनी सांसों को समझ लिया, उस दिन आपने अपनी किस्मत को समझ लिया। अगर आप इस शक्ति को सच में महसूस करना चाहते हो तो अगली बार सांस लो और उसे बस देखो, क्योंकि वही एक पल आपकी जिंदगी बदल सकता है। सांसों के बीच का एक छोटा सा ठहराव आपकी पूरी रियलिटी बदल सकता है। यह वही ठहराव है जो हर श्वास के बीच में होता है, एक ऐसा पल जब ना हवा भीतर जा रही होती है ना बाहर आ रही होती है, बस सब कुछ एक क्षण के लिए थम जाता है। और इसी ठहराव में छिपा है मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य। प्राचीन ज्ञान में कहा गया है, जहां श्वास भीतर जाकर रुकती है और जहां बाहर निकलकर ठहरती है, वहीं एक ऐसा बिंदु होता है जहां सब कुछ बदल सकता है। इस बिंदु को समझना मतलब उस दरवाजे को पहचान लेना जहां इंसान और ब्रह्मांड के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। यही वह क्षण है जहां विचार रुक जाते हैं और ऊर्जा सृजन में बदलने लगती है। अब सवाल आता है, यह वास्तव में काम कैसे करता है? इसे विज्ञान की नजर से समझते हैं। जब आप गहरी सांस लेकर कुछ पल के लिए उसे रोकते हैं तो आपके मस्तिष्क की सक्रिय तरंगें धीरे धीरे शांत अवस्था में प्रवेश करने लगती हैं। एक अवस्था जो तनाव और भागदौड़ से हटकर शांति और सृजन की ओर ले जाती है। यही वह स्थिति है जहां आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। इस दौरान आपकी हर भावना, हर कल्पना और हर इच्छा
सीधे अंदर तक पहुंचती है और यहीं से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का असली खेल। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह आपकी चेतना और ऊर्जा के बीच का संतुलन है। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को नहीं, आपकी भावनाओं को समझता है। जब आप सिर्फ किसी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो वह एक संभावना होती है, लेकिन जब आप उसी इच्छा को गहराई से महसूस करते हैं तो वह वास्तविकता बनने लगती है। और यह महसूस करना कब संभव होता है? जब आपकी सांसें स्थिर होती हैं, क्योंकि स्थिर सांस बराबर स्थिर ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा बराबर स्पष्ट सृजन। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति गुस्से या डर में इच्छा करता है तो उसे वैसा परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि उस समय उसकी सांसें असंतुलित होती हैं और उसकी ऊर्जा विरोध में काम कर रही होती है। लेकिन जब आप गहरी शांत सांसों के साथ कृतज्ञता और शांति महसूस करते हुए अपनी इच्छा को अनुभव करते हैं तो प्रतिक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा उसी तरंग पर होती है जहां सृजन सबसे आसान होता है। जिस पल आपकी सांसें स्थिर होती हैं उसी पल आपकी किस्मत लिखी जाने लगती है। आज से हर दिन 1 मिनट बस अपनी सांसों के बीच के ठहराव को महसूस करो, क्योंकि वहीं छुपा है तुम्हारा असली कंट्रोल। जो आप शब्दों से मांगते हो वो भ्रम होता है, जो आप सांसों से मांगते हो वही सच बनता है। तो अगली बार जब आप कुछ मांगो उसे शब्दों से मत मांगो, अपनी सांसों के जरिए महसूस करो, क्योंकि शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन सांस सीधे आपकी चेतना से जुड़ती है। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर सांसें इतनी शक्तिशाली हैं तो क्या कोई ऐसा सटीक तरीका है जिससे हम उनका इस्तेमाल करके अपनी वास्तविकता को तुरंत बदल सकें? आगे हम उसी छिपी हुई तकनीक को समझेंगे जहां विज्ञान, ध्यान और ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर आकर जुड़ जाते हैं। यही वह जगह है जहां आपकी सांस आपकी रियलिटी बन जाती है। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, जैसा भीतर वैसा बाहर, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इसका असली वैज्ञानिक मतलब क्या है। आपकी हर सोच, हर भावना सीधे आपकी सांसों की गति से जुड़ी होती है। सांस जितनी तेज, मन उतना ही बेचैन, और सांस जितनी धीमी, मन उतना ही शांत। जब मन शांत होता है तो वह ऐसी तरंगें पैदा करता है जो आपकी वास्तविकता को आकार देने लगती हैं। अब इसे और गहराई से समझो। आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक पूरा ऊर्जा तंत्र है। प्राचीन ज्ञान में इसे नाड़ी तंत्र कहा गया है। 3 मुख्य धाराएं बताई गई हैं, एक जो शांति और अंतर्ज्ञान से जुड़ी है, दूसरी जो ऊर्जा और क्रियाशीलता से, और तीसरी जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है। जब आप गहरी और लयबद्ध सांस लेते हैं तो ये तीनों धाराएं सक्रिय होने लगती हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब आपकी सांस पूरी तरह संतुलित हो जाती है। उसी क्षण एक मध्य मार्ग खुलता है जहां आपकी चेतना और ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होने लगती हैं। यही वह बिंदु है जहां इंसान की सीमित शक्ति अनंत संभावनाओं में बदल जाती है। अब इसे ब्रह्मांड के स्तर पर समझते हैं। आपकी हर सांस एक संकेत की तरह काम करती है, जैसे एक रेडियो स्टेशन अपनी फ्रीक्वेंसी प्रसारित करता है, वैसे ही आपकी सांसें आपके विचारों और भावनाओं की तरंगें ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं। अगर आपकी सांसें अस्थिर हैं तो सिग्नल भी बिखरा हुआ होता है, और तब आपकी इच्छाएं स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब आपकी सांसें धीमी, गहरी और जागरूक होती हैं तो आपका संदेश साफ हो जाता है।
और उसी स्पष्टता के साथ सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बात करते हैं उस खास क्षण की जिसे योग में एक गहरी अवस्था माना गया है। यह वह पल है जब सांस अंदर जाकर कुछ क्षण के लिए ठहर जाती है। इस ठहराव में आपके मस्तिष्क की तरंगें और भी गहराई में उतरने लगती हैं। एक ऐसी अवस्था में जहां आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है और उस समय आप जो भी कल्पना करते हैं वह एक सीधा आदेश बन जाता है। मानो आपने ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत भेज दिया हो। जब आपकी सांसें साफ संदेश देने लगती हैं, तब आपकी जिंदगी जवाब देने लगती है। आज से अपनी हर इच्छा को महसूस करो, सांस के साथ, शांति के साथ, क्योंकि वही तरीका है जो सच में काम करता है। जब आपकी सांस रुकती है, उसी पल आपकी किस्मत लिखी जाती है। मानो आपने ब्रह्मांड को एक सीधा आदेश भेज दिया हो। इसीलिए प्राचीन ज्ञान में कहा गया, जहां श्वास ठहरती है वहीं सृष्टि भी ठहर जाती है, क्योंकि उस एक पल में आप समय की सीमा से बाहर होते हैं। ना अतीत, ना भविष्य, सिर्फ वर्तमान। और यही वर्तमान मैनिफेस्टेशन का असली बिंदु है। अब एक और गहरा रहस्य समझो। जब आप अपनी सांस कुछ पल के लिए रोकते हैं, तो आपके शरीर में एक हल्का सा बदलाव होता है। आपके रक्त में एक तत्व का स्तर थोड़ा बढ़ता है, जो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि एक खास असर पैदा करता है। यह आपके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, खासकर मस्तिष्क में, जिससे आपकी जागरूकता और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर इसी क्षण में आप अपनी इच्छा को गहराई से महसूस करें, तो क्या वह ऊर्जा सीधे आपकी वास्तविकता तक नहीं पहुंचेगी? यही है वह हिडन ब्रेथ जो आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। उस समय आपका मन एक दर्पण बन जाता है। जो आप सोचते हैं वही दिखाई देता है, और जो आप महसूस करते हैं वही आपकी ओर आकर्षित होता है। इसी को एक गहरे सिद्धांत में समझाया गया, एक ऐसा अनुभव जहां हर सांस आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अलग नहीं हैं, आप उसी का हिस्सा हैं। हर श्वास एक संदेश है, मैं वही हूं। तो असली सवाल यह नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं। सवाल यह है, क्या आप अपनी सांसों की भाषा समझते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने यह समझ लिया, उस दिन आप सिर्फ इच्छाएं नहीं करेंगे, आप अपनी वास्तविकता को खुद डिजाइन करेंगे। अब समय है इस ज्ञान को सिर्फ समझने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का। आगे हम सीखेंगे कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास जो आपकी हर सांस को सृजन की शक्ति में बदल सकते हैं। अब तक आपने जाना, सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। और जब यह प्रवाह सही दिशा में चलता है, तो आपका मन, शरीर और ब्रह्मांड एक ही लय में जुड़ जाते हैं। तो चलिए अब इसे अनुभव में बदलते हैं। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं 3 शक्तिशाली और व्यावहारिक अभ्यास जो आपकी सांस को मैनिफेस्टेशन की कुंजी बना सकते हैं। पहला अभ्यास, सोहम श्वास। यह सबसे सरल और सबसे गहरा अभ्यास है। किसी शांत जगह बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लें और मन ही मन एक ध्वनि महसूस करें। फिर सांस छोड़ते समय दूसरी ध्वनि को महसूस करें। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक कंपन है, एक वाइब्रेशन जो आपकी चेतना को ब्रह्मांड की लय से जोड़ता है। महसूस करें, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप ऊर्जा को भीतर ला रहे हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं
तो आप अपने अहंकार को छोड़ रहे हैं। हर सांस के साथ यह अनुभव करें, आप अलग नहीं हैं, आप उसी का हिस्सा हैं। कुछ ही मिनटों में आपका मन शांत होने लगेगा और कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरा अभ्यास, ठहराव का क्षण। यही वह जगह है जहां असली परिवर्तन होता है। धीरे धीरे गहरी सांस लें, फेफड़ों को पूरी तरह भरने दें और फिर कुछ सेकंड के लिए उसे रोक लें। इस ठहराव में ना कोई विचार हो, ना कोई शब्द, सिर्फ एक भावना, सब संभव है। अब इसी क्षण में अपनी इच्छा को महसूस करें, ऐसे जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी हो। उसे देखें, उसे जिएं, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दें और महसूस करें कि ब्रह्मांड ने आपका संकेत स्वीकार कर लिया है। यही वह क्षण है जहां आपका अवचेतन मन आपकी इच्छा को आदेश में बदल देता है। इस अभ्यास को 3 से 5 बार दोहराएं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की परिस्थितियां धीरे धीरे आपके अनुसार बदलने लगी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बस यही काफी है, तो अगला अभ्यास आपको और गहराई में ले जाएगा। आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे, आप हर पल अपनी किस्मत लिख रहे हैं। अब सवाल है, मैनिफेस्टेशन को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि जिया कैसे जाए। तीसरा और सबसे गहरा अभ्यास है प्राण संकल्प विधि। यह सिर्फ सांस का अभ्यास नहीं, यह आपकी चेतना और कर्म का मिलन है। सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए, रीढ़ सीधी रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब 3 गहरी सांस लें, लेकिन हर सांस के साथ एक भावना जोड़ें। पहली सांस, अपने भीतर शांति महसूस करें। दूसरी सांस, कृतज्ञता को महसूस करें। तीसरी सांस, पूर्णता का अनुभव करें। अब अपनी इच्छा को मन में दोहराएं, लेकिन ध्यान रहे, उसे भविष्य में मत बोलिए। उसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे वह अब भी सच है। जैसे, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम और प्रकाश से भरा हूं, मैं पूर्ण हूं। अब इस भावना को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। महसूस करें, आपकी हर कोशिका उस ऊर्जा से चमक रही है। यही वह क्षण है जब ऊर्जा स्थिर होती है, और स्थिर ऊर्जा ही वास्तविकता को अपनी ओर खींचती है। इच्छा करते समय अधीर मत बनिए। सांस कभी जल्दी नहीं करती, तो आप क्यों डर या कमी की भावना से कभी इच्छा मत कीजिए, क्योंकि अस्तित्व क्या नहीं है नहीं सुनता, वह सिर्फ क्या है को स्वीकार करता है। और सबसे जरूरी, निरंतर अभ्यास। परिणाम तभी आते हैं जब ऊर्जा लगातार बहती रहती है। इन तीनों में से कोई एक अभ्यास चुनिए और रोज सिर्फ 5 मिनट दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन अब सिर्फ घट नहीं रहा, बल्कि आपके संकेतों पर बदल रहा है। अब एक गहरा प्रश्न, जब आपकी सांस इतनी शक्तिशाली है, तो उसे सही दिशा देकर आप किस स्तर के इंसान बन सकते हैं। आगे का सफर यहीं से शुरू होता है, जहां सांस सिर्फ हवा नहीं रहेगी, बल्कि आपके भाग्य की लेखनी बन जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी, आपकी हर भावना, आपकी हर प्रतिक्रिया, सब कुछ आपकी सांसों में छुपा है। जब आप गुस्से में होते हैं, सांस तेज हो जाती है। जब आप दुखी होते हैं, सांस भारी हो जाती है।
जब आप खुश होते हैं, सांस हल्की और सहज हो जाती है, लेकिन जब आप सजग होते हैं तो सांस पवित्र बन जाती है। और वही सजग सांस आपको उस चेतना से जोड़ती है जिससे यह पूरा अस्तित्व बना है। यही है हिडन ब्रेथ का असली रहस्य, जहां हर सांस आपकी रियलिटी को आकार देती है। जब आप जागरूक होकर सांस लेते हैं तो आप सिर्फ हवा नहीं लेते, आप अपने भीतर संभावनाओं का बीज बोते हैं। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वही बीज ब्रह्मांड में अंकुरित होने लगता है। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि हर पल आप अपनी सांसों के जरिए अपनी दुनिया को नया रूप दे रहे हैं। कभी किसी शांत रात में आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। हर सांस के साथ आप पूरे ब्रह्मांड को भीतर ले रहे हैं, और हर सांस छोड़ते हुए आप अपने जीवन की नई कहानी लिख रहे हैं। अब समझिए, आप और यह ब्रह्मांड अलग नहीं है। आप दोनों एक ही लय में सांस ले रहे हैं। जो भीतर होता है वही बाहर प्रकट होता है। जो आप महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। तो अगली बार जब आप कुछ चाहें, उसे शब्दों से मत मांगिए, अपनी सांसों के जरिए महसूस कीजिए। क्योंकि अस्तित्व शब्द नहीं सुनता, वह सिर्फ तरंगों को महसूस करता है। और आपकी हर सांस एक तरंग है, हर सांस एक संदेश है, हर सांस एक सृजन है। जिस दिन आपने अपनी सांसों को समझ लिया, उस दिन आपने अपनी किस्मत लिखनी शुरू कर दी। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगह गुहा गया है तो इसे सेव करो।